कितना देर हुआ आपको बैठे? आधा घंटा लगभग हो गया होगा। 30 मिनट। जी। अभी आप जब कमरे में प्रवेश किए हैं तो आपको क्या लगा है? कौन सी स्थिति आपकी बनी, असहज की या सहज की? असहज की स्थिति बन गई। प्रवेश करते समय। जी। और प्रवेश करने से पहले कैसी थी आपकी स्थिति? सहज थी। सहज थी। क्यों सहज थी? ठंडी हवा लग रही थी, गार लग रहा था। बाहर का जो वातावरण है वो जी। कोमल कोमल है, जी। हवा में कोई गर्मी नहीं है, जी। इसलिए वो सामान्य और सहज लग रहा था। जी। ये ना? जी। लेकिन जब आप कमरे में घुस रहे थे तब? तो गर्मी अंदर की लगी, ताप सा लगा हाँ, कमरे का। तो जो ताप है इस कमरे की, जी। क्योंकि दोनों दीवार गर्म है, छत भी गर्म है, जी। साथ साथ इसमें हवा भी गर्म है, जी। तो आपके शरीर को स्पर्श कर रहा था, जी। तो असहज स्थिति पैदा कर रहा था। जी। ठीक है। जी। और आधे घंटे के बाद आपको कैसा लग रहा है? पसीना निकल रहा, गर्म महसूस हो रहा। पसीना निकल रहा है और ताप ताप महसूस हो रहा है, यानी आँच टाइप का लग रहा है। जी। शरीर के ऊपरी हिस्से पर है। जी। जी। क्या मन पर भी उसका कोई असहज स्थिति पैदा कर रहा है? मन पर कोई असहज, मन शांत। हम अभ्यास किसमें करने बैठे हैं? मन पर। मन। जब शरीर की सारी क्रियाएं हमारे बस में होंगी तो मन भी हमारे बस में होगा। जी। ठीक है। जी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एकै होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। ठीक है ना? अब तन मन शरीर की क्रियाएं हम जीतने में लगे हैं, ताप, आँच, गर्मी। ठीक है। जी। व्याकुलता, तो व्याकुलता वगैरह तो मन का है। जी। श्वास लेने में दिक्कत, खुजली, पसीना, दाने उभरना, है ना? जी। ये सब शरीर के ऊपरी हिस्से का है। जी। और मन, शरीर के भीतरी हिस्से में यानी मन में व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट, ये सब चीजें हैं। और जब दोनों शांत हो जा रहे हैं तब हंस कबीर कहाए। क्योंकि तन और मन दोनों एक सिधाई में आ गए। और जब हम लोग उठ करके चलने के मूड में रहते हैं, उस समय में देखिए हम लोगों के शरीर में ना ताप है, ना गर्मी है, ना पसीना। पसीना तो है लेकिन हमें आँच नहीं दे रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, उससे खुजली नहीं उत्पन्न हो रही है, उससे दाने नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? उसको हम सहन कर लिए। फिर मन में कोई ऐसी भावना नहीं है जो इस पसीना को सहन करने में सक्षम ना हो, अकुलाहट, व्याकुलता, घबराहट, ये सब नहीं है। तो दोनों शरीर और मन दोनों की स्थिति हम सामान्य बना ले गए। तो जब सामान्य बना ले गए तो हमारी स्वयं की जो सहज स्थिति है वो हमें दिखाई दिया। और जब हम उस अपने सहज स्थिति में चले जाते हैं तो एकदम बिल्कुल ना शरीर का भान रहता है, ना मन कहीं इधर उधर जाता है। तो वो जो कल शाम को मैं बताया था ना, यही समाधि है। क्योंकि दोनों के मध्य में आप हैं, शरीर के भी और मन के भी, और दोनों के आप अलग होकर के देख रहे हैं। तो समाधि अवस्था आपकी एकदम दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज जब तक अस्पष्ट नहीं होता है तब तक मन अपने आप में संतुष्ट और तृप्त नहीं होता है। ये तो प्रत्यक्ष है ना। तो अब जो है हमारा ताप शरीर का अलग दिखाई दे रहा है और मन की व्याकुलता अलग दिखाई दे रही है, और मैं साफ साफ अलग दिखाई देने लगा। तभी तो हम मन की गति को भी और शरीर की गति को, दोनों को शांत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों स्थितियां एकदम सामान्य हो जा रही हैं और हम एक रस अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। तो शुद्ध, शांत, एक रस, शुद्ध,
स्थिर, जी शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस, जी ये जो 4 शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ये एकदम दिखाई दे रहा है। शुद्ध मतलब कोई भी मिलावट नहीं है। जी मिलावट का मतलब क्या, ना वहाँ मन की चंचलता है, ना शरीर का कोई ताप हमें जी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही मिलावट था। जी अब दोनों से अलग हो गए, जी शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए, स्थिर हैं जी एकदम, मन में कोई चंचलता नहीं है, कोई इच्छा कामना नहीं है, तो शांत हैं जी और एक रस हैं, क्योंकि शरीर का भी भान नहीं रह जाता है। जी एक रस की स्थिति हमारी बन जाती है। तो अब इसी का हम लोगों को अभ्यास करना है, जी ठीक है ना। जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते, साधना का आज 932 दिन हो गए, तारीख 27 मई सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। जो व्यक्ति शब्द को भीतर से बाहर निकालता है, तो सामने वाला जो सुनने वाला है, ठीक है, जी उस शब्द पे आपका परीक्षण करता है। क्यों जी करता है कि नहीं करता है? जी करता है। और जब आपको उस लेवल पे एकदम स्थिर खड़ा देखता है, जी स्थिर भी है, खड़ा भी है, शुद्ध भी है, जी और वो उससे अपना तो लाभ वो ले ही रहा है, उसके अपनी क्रिया से अन्य लोगों को भी लाभ हो रहा है, जी तो आप उसी आदमी को देखिए कि वो आपका प्रचार भी करता है। जी जी लेकिन जब तक खुद बोलने वाला अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तो सुनने वाला संतुष्ट कैसे होगा? जी जी आज जब सुनने वाला आपके शब्द को सुन करके और अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर लेता है, तो तृप्त हो जाता है ना, जी तो मन में कोई शंका नहीं रह जाती है। जी और जब मन में कोई शंका नहीं, शंका मतलब कोई प्रश्न, जी कोई तर्क, कुछ भी नहीं रह जाता है, तब वहां आपकी अपनी जो निश्चिंतता होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो हमारे अंदर में खुद हम भीड़ जुटा रखे थे, जी अपने अंदर के भीड़ को खाली करने में 932 दिन लग गया। जी अभी भी बहुत भीड़ है अंदर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी 2 ही 3 चीजों में मैं जो अनुभव करा दे रहा हूं, क्योंकि अभी आगे वाला चीज अभी तो बाकी रह गया है। जी जैसे रूप, आंख और मैं, जी तो रूप में जैसे श्वास में हमें बहुत कुछ दिखाई दिया, जी वैसे हमें आंख में भी बहुत कुछ दिखाई दिया देगा। जी अभी हम लोग उसको देखे नहीं, जी अभी बहुत कुछ दिखाई देगा। हम खाली मुंह से ही कह सकते हैं, वहां प्रत्यक्ष कैमरा नहीं लगा सकते, जी लेकिन मुंह से बोल करके आपको अनुभव हम करा सकते हैं। जी और जो साधक है वो खुद जो है जब व्यवहार काल में स्थिर रहेगा और अपनी आंख और रूप और मैं को अभ्यास करेगा, तो उसको खुद पता चल जाएगा जो मैं बोलता हूं। जी जी अभी जीभ बाकी है,
अभी लिंग बाकी है, अभी पैर बाकी है, हाथ बाकी है, अभी मन बाकी है, चित्त बाकी है, बुद्धि बाकी है, अहंकार माने क्रिया। तो अभी बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर में हैं जिसमें हम खुद भ्रमित हैं, और ये ही भ्रम जो है हमें अपने तक जाने नहीं देते हैं और तरह तरह की शंकाएं करते हैं। आपके मन के भ्रम को दूर करने में, श्वास पर मन को टिकाने में सालों लग गया जी। दो राय तो नहीं है? नहीं सही। मन में शंकाएं आने को होती थी जी। लेकिन यह कि आपके अंदर में बहादुरी ये इस बात की है कि रण में डटे हुए हैं। कुछ भी मन में उत्पन्न हो रहा है या हमारे द्वारा जो भी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है उसको आप नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो चीजें हम आपको जिस लेवल पे अनुभव कराना चाहते हैं वो धीरे धीरे अब शुरू हुआ है। जैसे ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, पसीना, फुंसी, दाने, तमाम तरह की चीजें ना जी। मिल रहे हैं, लेकिन मन उसमें कहीं व्याकुल नहीं, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि आगे रोग हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा, ये करना होगा, वो कोई मन में शंका नहीं है। एकदम शुद्ध अपने स्वरूप में जाने का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो जो हम मिलावट अंदर में कर रखे हैं उसको सबको बाहर कर रहे हैं, जो अंदर घुसा लिए हैं उसको हम बाहर कर रहे हैं। और धीरे धीरे जितना कबाड़ अंदर में ना उसको जंग बोलते हैं जी। जैसे लोहा जब नया होता है तो कोई जंग नहीं होता उसमें जी, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वैसे वो अंदर में जंग पकड़ लेता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर में इतना जंग भरा पड़ा है, उसको साफ करने में टाइम लग रहा है जी। अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक बच्चे का हमने करामात देखा। क्या करामात देखा? वो वीडियो पूरा बाकायदे बनाया हुआ है और बना करके बाकायदे उस पर अपलोड किया हुआ है कि जैसे आपकी मोटरसाइकिल में आपका मोटरसाइकिल धुआं दे रहा हो, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि आपके घरेलू उपचार से आपके मोटरसाइकिल का जो धुआं है वो धुआं देना बंद कर देगा। वो मुंह से बोल रहा है, लेकिन मुंह से बोलना क्या किसी के गले के नीचे उतरेगा? नहीं उतरेगा। कि आपको इंजन बनवाने की जरूरत नहीं, मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं, 2,500-3 हजार रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं, पूरा दिन भर आपको लगाने की जरूरत नहीं। वो मुंह से बोल रहा है। बस मात्र आधे घंटे के उपचार में आपका मोटरसाइकिल, और वो भी आपके अपने हाथ से ही कर देने से आपके अपने ही मोटरसाइकिल का धुआं 2.5 से 3 साल के लिए बंद हो जाएगा, धुआं देना ही बंद कर देगा। तो मैं उसको गौर से देखा, जब तक की वीडियो उसकी थी पूरा 15-20 मिनट का पूरा हमने देखा। तो वास्तव में जो वो बोला लड़का है मैकेनिक है, चलता फिरता मैकेनिक है, क्योंकि एक जगह जब बैठेगा तो अन्य जो मैकेनिक लोग हैं उसका सर फोड़ देंगे, क्योंकि उनकी कमाई बंद कर देंगे ना जी। 2,500-3 हजार और दिन भर का जो उसका अपना वो बंद करा देंगे उसका। तो इसीलिए वो कहीं बैठता नहीं है, वो चलता ही रहता है। लेकिन उसके पास लोग अब खुद जो है उसी वीडियो को देख करके जा रहे हैं। ये भी करेंगे साहब, सस्ता है पावत। अरे भाई एक को पैसा खर्चा नहीं है उसमें। वो तो खुद कहा कि जन हमको आप जो खुशी से दे दोगे वो ले लेंगे, 100-200 रुपये जो भी दे दोगे आप, नहीं भी दोगे तो भी हम आपसे मांगेंगे नहीं। लेकिन हमारा कर्तव्य जो बनता है वो आपको हम बता दे रहे हैं कि आप अपना घरेलू काम आप कर सकते हैं। वही काम मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो उसने किया है वही काम मैं भी कर रहा हूँ। तो वो जो दिखाया, तो जो इंजन का ऊपरी हिस्सा है ना उसको खोलने के लिए बताया कि वो जो पहले वाले इंजन थे उसको खोला। अभी जो BS6 है इसमें नहीं है, वो पहले वाले में जहाँ वो क्या बोलते हैं तेल की जो नली होती है उसके पास जो ना मोटा सा इंजन के पास जो
धुआं मतलब देता है। साइलेंसर। साइलेंसर के नहीं, साइलेंसर तो नीचे होता है, उसी के ऊपर जो इंजन कॉला होता है मोटा सा इतना बड़ा। तो दिखाया कि उसी को आप खोल लीजिए, और वो जो पेट्रोल वाली नली है उसको खोला, उसमें से एक ढक्कन जो है पेट्रोल लिया उस ढक्कन में, इतना बड़ा ढक्कन था, और किसी मतलब बड़े हमको लगता है सीसी उसी का था, तो गोल से इतना बड़ा, और उसी को भर करके पेट्रोल लिया और क्या किया, उसी इंजन वाले में डाल दिया। ऊपर से जो इंजन हाँ खुलता है उसी इंजन में डाल दिया उसने, और दिखाया जैसे उसमें पड़ा तैसे जनवर, जैसे हम लोग चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उबलता है, ऐसे भीतर से वो उबल रहा था। ठीक है, अब पूरा उबल करके वो पूरा एकदम शांत होने लगा। तब फिर उसने कहा कि इसमें थोड़ी देर के लिए आप किक मार दीजिए, 2-4 किक मार दीजिए, तो जो उसमें कबाड़ है जंग वो निकल जाएगा। और कबाड़ जैसे वो किक मारा तो वो जितना जंग था वो निकल गया बाहर। फिर उसने जो है वो जो कार्बोरेटर होता है उसको खोला, और उसी पेट्रोल से उसमें वो जो साफ करने वाला आता है ना, ब्रश नहीं, वो अरे वो कागज में नहीं रहता है, रेगमार, वो रेगमार वगैरह कुछ नहीं लगाया, वैसे खाली पेट्रोल उस पर डाला और हाथ से ऐसे मसल दिया, सब बिल्कुल साफ हो गया। और फिर कार्बोरेटर को लगा दिया। ठीक है, तो फिर जो कार्बोरेटर को लगाने से पहले फिर 2-3 किक मारा उसने, तो कार्बोरेटर के अंदर में जो कबाड़ था, जंग था, वो भी निकल गया। और फिर उसने लगा दिया और लगा करके किक मारा, तो जितना धुआं पहले दिखाया है उसने धुआं देते हुए, वो धुआं एकदम बंद हो गया। तो अगर वो प्रैक्टिकल करके न दिखाया होता तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करता, खाली मौखिक बोल करके अगर वो इंजन को ऐसे से कर देना, ऐसे से कर देना, ऐसे से कर देना, और आपका धुआं देना बंद हो जाएगा, अगर वो ऐसा बोल के खाली किया होता तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाता। लेकिन उसे जो मुंह से बोला और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब देखिए मैं भी उसका जिक्र कर रहा हूँ, इसमें यहाँ उसकी जिक्र की जरूरत नहीं थी, प्रैक्टिकल कराते जी, प्रैक्टिकल में लेकिन जो थ्योरी है वो जब तक खुद प्रैक्टिकल में उतारेंगे नहीं तब तक कैसे आपको मालूम होगा, संतुष्ट कैसे होंगे कि इसने सत्य बोला कि गलत बोला। जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं तो ताप लगता है, आंच लगती है, पसीना होता है, हवा जब अचानक जब हमारे नाक में जाता है तो श्वास लेने में भी दिक्कत करता है। जब बैठते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक, अभी आधे घंटे तक आप बैठे हैं, आपके पूरे शरीर में पसीना अभी पूरा फैला नहीं है। तो जब तक पूरा शरीर में पसीना फैल नहीं जाएगा, कपड़ा पूरा भीग नहीं जाएगा, तब तक देखिए व्याकुलता अंदर से रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन वही जब धीरे धीरे सब कुछ सहनशीलता के कारण अपने बस में हो जाता है, तो फिर वही देखिए अंत में चल करके आनंद भी देने लगता है। जो कि ना मैं ताप हूं, ना कष्ट हूं, ना पीड़ा हूं, ठीक है, ना व्याकुलता हूं, ना बेचैनी हूं, मैं इधर भी देखिए दोनों जगह ना मैं आनंद हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं शीतल हूं, दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है वो मेरी है। और वही मैं भी प्रैक्टिकल करा करके आप लोगों का अनुभव करा रहा हूं। जैसे वो मैकेनिक जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया पूरा वीडियो में, तो हम भी संतुष्ट हो गए। हमने 2-4 लोगों को बल्कि 10-15 ग्रुप में भी भेज दिया, और 2-4-10 लोगों को जब हमने व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर दिया, वो जो फेसबुक का था उसको हमने भेज भी दिया, ताकि लोगों के नज़र में ये चीज़ें और आए। ऐसे ही जब हम अपने साधकों को चाहते हैं पहले प्रैक्टिकल कर लो। पहली बात तो श्वास पे ही आपका मन केंद्रित नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या तो यह है, क्योंकि अनेकों प्रकार के प्रश्न उभारता है, क्योंकि पहले जो देखा है, सुना है, कबाड़ अंदर भर रखा है ना, अच्छा बुरा, वो कबाड़ खाली नहीं करता है, तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन जैसे जैसे दिक्कत वो हम कबाड़ अंदर जो भरे हैं वो जब शांत होने लगता है तो जो अनुभूति होती है वो अपने आप होने लगता है। तो जो बड़े बड़े शब्द हैं वो अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जैसे कल हमने एक लेख लिखा, परमात्मा से प्रेम, ठीक है, परमात्मा से प्रेम का एक लेख लिखा मैंने, तो उसमें हमने संधि विच्छेद करके परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ यानी उत्तम, और
आत्मा माने स्वयं, स्व स्वयं मैं और निज, अर्थात स्वयं मैं ही अपने आप में परमात्मा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप का परमात्मा होने का कहाँ ज्ञान है। और हम स्वयं अपने आप से प्रेम करते नहीं, इसीलिए जो ये बाहरी जंग है ना, ये ताप, आँच, खुजली, ये सब क्या है, जंग है। और इधर क्या है, आनंद, सुख, परमानंद, ये सब क्या है, ये सुख का है। अब जब दोनों हम खाली करते हैं तब अपनी स्थिति में आते हैं जी। अब दोनों को हम खाली कर ही नहीं रहे हैं और कुछ ना कुछ लिए हुए हैं जी। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी मैं आपसे जुड़ना तो चाहता हूं, लेकिन आप कबीरपंथी हैं, मैं दूसरे पंथ में जुड़ा हूं। हमने कहा कि भाई यहाँ पंथ परंपरा का सवाल कहाँ आ गया जी। यहाँ तो स्वयं को जानना है, आप जहां हो वहीं से जान सकते हो। हम अपने कबीर पंथ में ला करके आपको दीक्षित नहीं करना चाहते। आप अगर जानना चाहते तो जो शब्द वहां पढ़ रहे हो उसी शब्द को हम एक्सप्लेन करा देंगे। जैसे पानी, पानी एक लिक्विड है। अब प्यास तो सबको लगती है जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी जीव मात्र को लगता है, चींटी से लेके मनुष्य तक जीव मात्र सबको लगता है। अब पानी ही पी करके जो प्यास है वो मिटता है जी। अब उसको आप चाहे जल करके पी लीजिए, चाहे नीर कह के पी लीजिए, चाहे पानी कह के पी लीजिए, चाहे आप वाटर कह के पी लीजिए, चाहे आब कह करके पी लीजिए, या भाषा अपने अपने भाषा में जो भी नाम आप रखे हैं उसको पी, लेकिन पिएंगे तो पानी ही ना जी जी हैं जी। पानी पिएंगे, पानी ही पिएंगे ना जी। अब पानी को देखना है कि पानी कितना शुद्ध है, जो हमारे शरीर को एकदम हिष्ट पुष्ट ताकतवर बना के रखे, क्योंकि पानी में भी तो कमी आती, मैंने बताया था जी। पानी में कमी होती है, देखने में स्वच्छ है लेकिन उसमें जो बुराई है वो तो पीने के बाद पता चलता। जो मैंने बताया था एक बार कि मैं आज जब 2007 में आया था तो पानी के कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया। और जब राघवेंद्र पाणी जी के पास गए तो उन्होंने पहले ही कहा कि आप पहले तो पानी बंद कर दीजिए, अगर पीना ही है तो उसको उबाल लीजिए, उबाल करके ठंडा करके रख लीजिए, तब उसको पीजिए। ठीक, तो संजोग रहा कि हमारे पास बड़ा वाला नल था, हैंड पाइप सरकारी, उसका पानी जब हम पीने लगे तब जाकर के हमारा कुछ स्वास्थ्य सामान्य हुआ जी। तो पानी में भी देखने में भले स्वच्छ हो, हाँ, लेकिन उसके अंदर होता है, उसके अंदर में जो और क्या क्या चीजें वैज्ञानिक लोग खोज किए हुए हैं, वो जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है आपका पानी भी देखने में भले आंख से स्वच्छ लग रहा हो, क्योंकि खुद जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक वो बात का समझ में नहीं आता है जी। तो पानी पीने से पता चला ना जी कि आपके शरीर में वो बुराई आई है। तो अब जो हम लोग अनुभव करने जा रहे हैं कल से जी, वो ये है कि हम दोनों स्थितियों को अपने से अलग करेंगे जी। एकदम बीच से दृष्टा भाव साक्षी भाव में ही रह करके करेंगे जी। ठीक है, एक तो ऊपरी हिस्से में हम जो है ताप, आँच, खुजली, पसीना, इसको देखेंगे। दूसरे तरफ हम देखेंगे मन की गति, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट, ठीक है, श्वास लेने में दिक्कत, ये सब भी देखेंगे दृष्टा भाव साक्षी भाव में। और ये मेरे से अलग हैं, मैं इनसे अलग हूं, ऐसा स्पष्ट हो रहा है जी। क्योंकि ये दौड़ के चलने वाली चीज नहीं, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ जी जी जी, ये दौड़ के चलने वाली चीज नहीं है। जो बहुत लोग कहते हैं कि कितने दिन में आप अपना साधना सिखा देंगे, तो मेरी क्या साधना, तो आप साधना तो आपको करना है जी जी। साधना मतलब जो अभ्यास करके सुख का जी, आप पीड़ित हो, उसी अभ्यास पीड़ा से आपको मुक्त होना है। तो सुख का जो अभ्यास कर रखे हो, वो सुख और दुख दोनों के मध्य की स्थिति लानी है। तो दोनों को कितने देर में आप त्याग कर लेंगे तो आपके ऊपर निर्भर है ना। सामान्य अवस्था, सहज अवस्था बनाना है तो कैसे बनाओगे? जब मन निर्द्वंद होगा, निश्चल होगा, निष्फिक्र होगा, तब न होगा जी। तो इसलिए जो हमारी स्थिति बनती है वो स्वयं की स्थिति बनती है दोनों के त्याग से जी। न सुख न दुख जी, न हानि न लाभ, न मिलन न वियोग जी। कुछ भी, दोनों स्थितियों के बीच में मैं हूं जी, और उसी का अनुभव हमें करना है। तो वर्तमान में हमें क्या लग रहा है? पसीना के कारण शरीर कुछ एक अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पसीना पूरे शरीर में है और मेरे देखिए मुंह पर भी है, और यही पसीना सर वाला हमारे आंख में जाता तो जलन भी देता है,
और यही पसीना जब मेरे मुंह में जाता है तो हमें नमकीन का अनुभव भी कराता है। लेकिन जब हम अपने स्वयं में जाते हैं तो हमें ना आंख का जलन दिखाई देता है और ना ही मुंह में जो पसीना जा रहा है तो उससे हमें नमकीन का भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? एकदम शुद्ध शांत एक रस आपकी स्थिति बनती है। उस अवस्था में जाने से पहले एक बार आप अपने श्वास को देख लीजिए, श्वास के भीतर क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद अपने शरीर के बाहरी अंगों पे देख लीजिए, सर से लेकर के पांव तक कहाँ दबाव, तनाव, खिंचाव, खुजली, गर्मी, पसीना, कुछ भी जो दिखाई देता हो एक बार उसे देख लीजिए। फिर दूसरे तीसरे में आइए तो अपने मन को देखिए कि किस कारण से मेरा मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। ठीक है जी। और जब मन की गति को पकड़ने चलेंगे तो तुरंत भागेगा, जो बेचैनी व्याकुलता एकदम सामान्य हो जाएगा। और सामान्य जैसे हुआ आपकी स्थिति सहज में अपने आप शांति का अनुभव होगा।
हम्म। हम्म।
हम्म।